नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय और विनीता दोनों एक बिस्किट के लिए झगड़ रहे होते हैं, तभी विनय उसके हाथ से बिस्किट का पैकेट लेकर के बिस्किट चढ़ाते हुए उस खाने लगता है। तभी एक बिस्किट जो उसके हाथ में रहता है वो मुंह में डालने ही वाला होता है कि विनीता उसके हाथ से बिस्किट को खाना चाहती थी, इसलिए उसके हाथ के पास चली जाती है, लेकिन वो तब तक विनय के मुंह में चला जाता है और उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। आधा बिस्किट विनय के मुंह में, आधा बिस्किट विनीता के मुंह में जाता है और दोनों ही शर्माते हुए एक दूसरे की तरफ पीठ कर देते हैं। और फिर बिस्किट खाने के बाद वो कहते हैं हमें चलना चाहिए, जिस पर वो दोनों ही शर्माते हुए कहते हैं हाँ हाँ। फिर दोनों ही बाहर निकलते हैं। दोनों ही थोड़े ऑकवर्ड से लिखते हैं। फिर दोनों ही बाहर आने के कुछ देर तक चलने के बाद फिर हंसते हैं। विनय भी हंसता है, विनीता भी शर्माते हुए हंसती है और कहती है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर विनय कहता है मुझे क्या पता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। विनीता कहती है देखो मुझे ये पहली बार थोड़ी ना था। जिस पर विनय भी कहता है हाँ, पर थोड़ा क्या, छोड़ो ये सब, अब चलते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़ने का कोशिश करता है, जिस पर विनीता उससे हाथ पकड़ने देती है और फिर दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले चल कर जाते हैं रेस्टोरेंट तक। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद विनय विनीता को रेस्टोरेंट में बैठाता है और बिठा करके वो कहता है जैसे जो डिशेस वो हमेशा ऑर्डर करता था वही डिशेस ऑर्डर करता है और खाना खाता है। खाना वाना खाने के बाद विनीता को वो फिर बैठा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब जाने का समय हो गया, खाना खा लिए हैं बाहर। उसके बाद वो निकलने के बारे में सोचती है, लेकिन विनय उसे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ बैठो। वो उसे बैठाता है और वहाँ पे एक स्टेज जैसा बनाया हुआ रहता है जहाँ पे कुछ लोग म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं। जहाँ विनय जाकर कहता है कि क्या मैं आज म्यूज़िक प्ले कर सकता हूँ, जिस पर वो लोग एग्री करते हैं, क्योंकि हालांकि पहले से ही विनय इस बारे में बात कर चुका होता है होटल वालों से, रेस्टोरेंट वालों से, लेकिन फिर भी वो जो लोग बजा रहे होते हैं उससे परमिशन मांगता है, जिस पर वो कहते हैं ठीक है। फिर वो जाता है और गिटार लेता है और फिर गिटार बजाने लगता है और गाना भी गाता है। हालांकि उसका गाना बहुत गंदा रहता है, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यार से विनीता के लिए गाना गाता है और वो काफ़ी अच्छा भी रहता है, बट थोड़ा सा बेसुरा रहता है। वो लेटेस्ट गाना थोड़ा सा गाने का ट्राई करता है कि मेरे तो सारे सवेरे, और वो इसे सुनती है, थोड़ा इन्जॉय भी करती है। फिर उसे अच्छे से इन्जॉय करने के बाद फिर जैसे ही गाना ख़त्म करता है विनय, वैसे ही वो स्टेज से उतरता है। उतरने वाला होता है कि तभी सभी लोग तालियां बजाते हैं, क्योंकि विनीता उसके लिए ताली बजाते हुए उठकर आती है उसके पास और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। विनय थोड़ा शर्माते हुए विनीता के पास जाता है और कहता है क्या मैंने अच्छा किया। जिस पर विनीता कहती है गिटार अच्छा बजा लिया। जिस पर विनय कहता है क्या मैं इतना बुरा सिंगर हूँ। जिस पर विनीता कहती है गिटार अच्छा बजाते हो, अच्छा ठीक है, थैंक यू। विनीता उसे कहती है। विनय कहता है ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने तुमसे कहा था तो तुमने मना किया और आज सबके सामने मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस पर वो कहती है कि आज न्यू ईयर है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था, पर तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए म्यूज़िक बजाऊं, तो मुझे लगा इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। वो दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ रेस्टोरेंट में सभी लोग कहते हैं कि आप दोनों कपल है ना। जिस पर वो कहता है हाँ। जिस पर वो दोनों को वो लोग किस करने के लिए कहते हैं, जिस पर विनय थोड़ा शाय होता है और विनीता भी, और फिर वो दोनों एक दूसरे को गाल पे किस करते हुए हक करते हैं और फिर वो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। सभी लोग उन्हें देख कर के हाय हुल्ला करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं,
विश यू हैप्पी मैरिज और बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। रेस्टोरेंट का जो ऑनर रहता है वो पहले से जो कि उसे जानता होता है विनय को, तो वो रेस्टोरेंट से जैसे बाहर निकलता है तो रेस्टोरेंट का ऑनर उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि शायद तुम लोग अब यहाँ नहीं आओगे, पर यहाँ आने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू हैप्पी मैरिज लाइफ। जिस पर वो कहता है थैंक यू। और जिस पर विनीता कहती है क्या मतलब, वो कह रहे थे कि हम लोग यहाँ नहीं आएंगे दोबारा। जिस पर विनय कहता है कि क्योंकि न्यू ईयर के बाद तो तुम चली जाओगी ना, और उसके बाद तो मैं भी चला जाऊँगा। मैंने रेस्टोरेंट के ऑनर को बताया था कि मेरा अब ट्रांसफ़र होने वाला है तो मैं अब नहीं आऊँगा, और इसलिए मैंने उनसे कहा था कि मैं आखिरी बार यहाँ रेस्टोरेंट में गिटार प्ले करना चाहता हूँ। जिस पर उन्होंने मेरी बात को एग्री किया था, क्योंकि वो पहले एग्री नहीं कर रहे थे। जिस पर वो कहते हैं क्या ये सब मेरे लिए? जिस पर विनय कहता है बस मैं चाहता था कि तुम्हें अच्छा लगे। जिस पर विनीता हंसती है और कहती है तुमने सच में बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस पर विनय कहता है चलो ना। फिर वो उसे लेकर समंदर किनारे जाता है, जिस पर जहाँ बहुत ठंड रहती है। विनीता कहती है बहुत ठंड है। फिर वो उसे कोट उठाता है और कहता है अपना कि देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। अच्छा, पर मैं तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अच्छा, तो ज़िंदगी के आखिर में क्या करना है? ज़िंदगी के आखिर में मरना है और क्या। अच्छा, तुम भी ना गजब की बातें करती हो। हाँ, तुम भी ना बड़े प्यारे बातें करते हो जो मुझे कभी डाइजेस्ट नहीं होता। एहसान मत करो, ऐसा ही है। कभी कभार तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्यार करना ना मुझे डरा देता है, लेकिन कभी कभार तुम्हारा प्यार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं सच में तुम्हें डरा देता हूँ? वैसे तो नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब तुम इतना ख्याल रखते हो मेरी हर छोटी बड़ी हर ख्वाहिश का। थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। वाह, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे थैंक यू कहा। एक सेकंड, मैंने तुम्हें कितनी बार थैंक यू कहा है। लेकिन अच्छा है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। अरे मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सॉरी सॉरी, प्लीज़ रुको ना, थोड़ी देर रुक जाओ। जिस पर वो कहती है नहीं, मुझे घर जा कर के न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना है। वैसे भी रात के 11 बजने वाले हैं। हाँ, तो 1 घंटा और रुक जाते हैं, सभी पटाखे उटाखे फूटेंगे। हाँ, तो हम अपनी बालकोनी से भी देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम रात में मेरे कमरे में रुकना तो हम साथ में रुक सकते हैं। विनय की बातें सुन विनीता कहती है मजाक करना बंद करो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ? ये कहते हुए वो जाने लगती है, जिस पर विनय उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींचता है और उसे किस करता है। और विनीता उसे कहती है कि तुम भी ना उसे धक्का देकर, और फिर वो जाने लगती है। विनय कहता है क्या तुम अब भी गुस्सा हो? मैं तो माफ़ी मांग रहा हूँ ना। जिस पर विनीता कहती है क्या घर जाकर कंटिन्यू नहीं कर सकते? ये सुनकर विनय एकदम होश खो बैठता है और कहता है अच्छा चलते हैं। फिर वो उसके पास जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है और उसके साथ जाने लगता है। जिस पर विनीता उसे उसका कोट देती है और कहती है ठंड लग जाएगी, चलो पहन लो। वो उसे कोट पहनाती है। विनय भी उसके हाथों से कोट पहनता है और उसके हाथों को अपने पॉकेट में डालता है और कहता है तुम्हारे हाथ ठंडे हो जाएंगे। जिस पर विनीता कहती है अच्छा, तो तुम्हें मुझे इतनी ठंडी जगह लानी नहीं चाहिए थी? हाँ, इसलिए तो लेकर जा रहा हूँ तुम्हें गर्म जगह पे, जहाँ तुम्हें बहुत गर्मी लगेगी। बस करो। जिस पर विनीता शर्माते हुए कहती है चुप हो जाओ। जिस पर विनय कहता है ठीक है बाबा,
नहीं परेशान करता मैं तुमको, चलो। फिर वो जाने लगते हैं साथ में। वो लोग चलते जाते हैं, जाते जाते साढ़े 11 बज जाते हैं घर पहुंचते। जब वो घर पहुंचते हैं तो विनीता बहुत थक जाती है और कहती है, इतना चलना बहुत ज़्यादा थका दिया मुझे। मैंने कहा था ना तुमसे टैक्सी ले लेते हैं। अच्छा, न्यू ईयर के दिन तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी इतनी आसानी से, ऊपर से इस जगह पे तुम्हें पता है ना कितनी भीड़ होगी, और ऊपर से वो लोग किराया भी बहुत ज़्यादा मांगेंगे। जिस पर विनय कहता है, तो क्या हो गया, थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर दूंगा तुम्हें। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ चलना बहुत पसंद है, ऐसा लगता है जैसे सफ़र ख़त्म ही ना हो। अच्छा, तब थकना नहीं चाहिए तुम्हें, वो उसके करीब आकर कहता है। जिस पर विनीता कहती है, पर मैं तो थक गई हूँ, अब तुम मुझे उठाकर ऊपर ले चलो। जिस पर विनय कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फिर वो विनीता को किस करता है और फिर उसे गोद में उठा करके लेके जाता है। जिस पर विनीता उसे रास्ते भर में थोड़ा तंग करती है, सीढ़ियों पे भी। जिस पर विनय कहता है, देखो अगर गिरे तो दोनों साथ में गिर जाएंगे, कम से कम सीढ़ी पे तंग मत करो। जिस पर वो कहती है, ठीक है। वो सीढ़ी पे उसको परेशान नहीं करती है, लेकिन जैसे ही सीढ़ी ख़त्म होती है वो तुरंत उसके कानों में फूंक मारने लगती है और उसे परेशान करने लगती है। जिस पर विनय उसे कि एक बार देखता है, 2 बार देखता है, लेकिन जब देखता है बहुत परेशान कर रही है तो वो उसे उतार देता है और फिर उसे किस करने लगता है और कहता है, अगर तुमने और मुझे परेशान किया ना तो देख लेना, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा परेशान करूँगा। जिस पर विनीता थोड़ी डर जाती है और कहती है, ठीक है बाबा, नहीं करती मैं तुम्हें परेशान। फिर वो जाती है उसके कमरे में और कहती है, वाओ, आज मैं फाइनली तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। जिस पर विनय कहता है, क्यों, अपने कमरे में नहीं सो सकती? क्यों, तुम हमेशा मेरे कमरे में आ जाते हो सोने के लिए, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ तुम अपने कमरे में सोती हूँ। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कंफर्टेबली सो, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में सो जाता हूँ। क्यों, तुम्हें अपना कमरा पसंद नहीं है? नहीं, पसंद तो है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि बेड बदलता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल इंसान हो जाता है ना, इसलिए। ओह, तो तुम अनकंफर्टेबल नहीं होते? मेरा क्या है, मेरा तो मैं कहीं भी सो जाऊँगा। अच्छा, तुम कहीं ये तो नहीं सोचते ना कि तुम आदमी हो तो तुम कहीं भी पसर सकते हो? ऐसा नहीं है, पर हाँ, मुझे नींद आ जाती है कहीं भी, और मैं नहीं चाहता था कि तुम अनकंफर्टेबल हो, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में सो जाता था। तो आज मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी, तुम चाहो तो जा कर के मेरे कमरे में सो सकते हो। अच्छा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो मुझे? क्यों, मैं क्यों नहीं कह सकती? मैं तो चाहूँगी कि तुम जा कर के मेरे कमरे में सो जाओ। मैं आज पूरी रात इस शानदार नज़ारे को एंजॉय करूँगी। जिस पर वो कहता है, कौन से नज़ारे को एंजॉय करोगी? जिस पर विनयता कहती है, देखोगे तुम? फिर वो उसकी आंखों को बंद करती है और उसके बाद वो जा कर के उसे बालकोनी के तरफ लेकर जाती है और उसे कहती है, क्या तुम तैयार हो? जिस पर वो कहता है, हाँ। फिर उसके आंखों से अपना हाथ हटाती है और उसे दिखाती है। सामने में एक केक होता है जिस पे एक कैंडल लगी होती है और चारों तरफ बैलून लगे होते हैं और खूबसूरत से लाइटिंग रहती है। जिस पर वो सारी चीज़ों को ऑन करती है और उसे दिखाती है। जिस पर विनय कहता है, तुमने ये सब कब तैयार किया? जिस पर उसने कहा, मैंने तैयार नहीं किया, हमारे जाने के बाद किसी और ने तैयार किया। तो वो कहता है कि तुमने उन्हें क्यों परेशान किया? मानता हूँ कि तुमने उन्हें रखा है इस घर की देख रेख करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह से उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। देखो, वो मेरे लिए काम करते हैं और मैंने उन्हें न्यू ईयर के 7 बजे हम लोग निकल गए थे, वो 8 बजे आकर के यहाँ प्रिपरेशन करके चले गए।
वो भी अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं भी अपने प्यार के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया है। तुम्हें पर तकलीफ़ हो रही है या तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो बता दो। पर मैं पर क्या? हाँ, देखो, मैंने बहुत मेहनत से ये केक बनवाया है। मैंने बहुत कोशिश की थी पहले भी तुम्हारे लिए केक बनाने की, लेकिन तुम तो घर पे 24 घंटे रहने लगे, तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, इसलिए मैं केक नहीं बना पाई। वरना मैं तुम्हारे लिए खुद केक बनाती। और तुम मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे, इसलिए मैंने बहुत ट्राई किया केक बनाने के लिए, लेकिन नहीं कर पाई। इसलिए मैंने केक बनवाया दूसरों से। तुम अगर मुझे रोकते टोकते नहीं तो मैं बाहर जाके केक बनाती और मैं तुम्हें अपने हाथ का बना हुआ केक खिलाती। अच्छा, तो तुम्हें केक बनाना इतना पसंद है? नहीं, पर मैंने सीखा। क्या तुमने मेरे लिए सीखा? हाँ, देखो ना, थोड़ा सा हाथ जल गया। वो उसका हाथ देखता है और कहता है, सच में तुमने इतनी मेहनत की। उसके हाथ पे किस करता है और कहता है, तुमने बहुत मेहनत कर ली, अब जाओ जाके थोड़ा आराम कर लो। क्या? अरे, न्यू ईयर आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है और तुम मुझे आराम करने को कह रहे हो? क्या तुम पागल हो? जिस पर वो कहता है, नहीं, तुम थोड़ा बैठो तो सही। कब से तुम आई हो तब से बैठी नहीं हो। अच्छा, तो तुम्हारी गोद में मैं क्या कर रही थी? आराम से तो बैठी थी। हाँ, तुम मुझे परेशान कर रही थी। विनीता इस बात पे कहती है कि कहाँ मैं तुम्हें परेशान कर रही थी, बस फूंक तो मार रही थी कान में, इससे क्या हो गया, थोड़ी गुदगुदी ही तो कर रही थी। जिस पर वो कहता है, हाँ, अगर मेरा बैलेंस बिगड़ जाता तो? मैं जानती हूँ तुम मुझे गिरने नहीं देते। बड़ा भरोसा है मुझ पे? हाँ, है तो। अच्छा, एक बात पूछूं? न्यू ईयर ख़त्म होने में, नया साल आने में, मतलब बस 5 मिनट बाकी है, तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है, बता सकती हो? हाँ, तुम जो पूछोगे बताऊंगी। तो मुझे बताओ, जो तुम इतने टाइम से मेरे साथ कर रही हो, ये मस्ती मजाक है या फिर तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो? तुम जानना चाहती हो कि मैं कैसा इंसान हूँ? हाँ, पर नहीं, मतलब हाँ, कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। आखिर तुम मुझसे अट्रैक्ट होते हो या नहीं, अपना बैलेंस लूज़ करते हो या नहीं, तुम्हारी कोई खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट है या नहीं, तो तुम मुझे इस मामले में कितने नंबर्स दोगी? क्या तुम गुस्सा नहीं हो? नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अच्छा, मुँह मियाँ मिट्ठू। हाँ, तो साल के एंड में मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पहले मैंने पूछा था, नंबर कितना दोगी? 100 आउट ऑफ 90। अच्छा, 10% क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुमने बिल्कुल लिमिट क्रॉस नहीं की। तुमने मुझे बेवजह किस किया, हक किया। ये तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल है? किस एंगल से ये नॉर्मल है? और ये इतना एबनॉर्मल तो नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है आज के जनरेशन में। हाँ, लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स से पूछोगे तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। देखो, ये पेरेंट्स तक बात पहुँचाने की बात नहीं है। हाँ, ठीक है, इतना मैं खुश रहूँ ना क्यों? 100% देना ज़रूरी है क्या तुम्हें? हाँ, मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी 100 आउट ऑफ 100 मुझे पसंद करे। अच्छा, तो ये बाद में मैं सोचूँगी। चलो, मेरा भी एक सवाल है। हाँ, पूछो। तुम्हें तुम जो इतने वक्त से मेरे साथ हो, तो बता सकते हो कि मैं तुम्हें कैसी लगी? मैंने तुम्हें परेशान किया, इरिटेट किया, फिर भी क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ऑनेस्टली जवाब देना, क्योंकि अभी न्यू ईयर ख़त्म होने, नया साल आने में टाइम है, तो पुराना साल जाने में भी टाइम है, तो बताओ। जिस पर वो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हारी हरकतों से मुझे
बुरा लगा। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। अपना कीमती